उत्तराखंड में लगातार मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। साथ ही राज्य सरकार की पहल पर वन विभाग भी जन जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं अगर बात करें बागेश्वर जिले की, तो यहाँ भी बीते कुछ सालों में मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है, जिसको कम करने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में वन विभाग ने बागेश्वर जिले में एक कार्यशाला का आयोजन कर छात्रों को चित्रों के माध्यम से मानव वन्य जीव संघर्ष के साथ साथ गुलदार के बदलते स्वभाव और आवाज से भी रूबरू कराया। वन विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में मानव वन्य जीव संघर्ष के कारणों को भी बताया गया। कार्यशाला में वन विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने गुलदार, बाघ और अन्य वन्य जीवों के इंसानों पर हमले के कारण और उनसे निपटने के तरीके बताए। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने को लेकर जानकारी देते हुए अपनी सहभागिता जैसे अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी और उनसे दूर रहने के तरीकों से भी अवगत कराया। हम एनिमल के बिहेवियर को नहीं बदल सकते, हम उनके व्यवहार नहीं बदल सकते, तो हमें अपने व्यवहारों में कुछ सुधार लाने होंगे, ठीक है। और अभी तक हम जो इर्द गिर्द रहते थे कि पहले का जो स्थितियाँ थी, भौगोलिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ थी, अलग थी। आज एनिमल के बिहेवियर भी बदल रहे हैं, तो हमको भी अपनी सावधानियों को बढ़ाना होगा और अपनी सावधानियों को बढ़ाएंगे हम, सावधानी से अगर जीवन को यापन करेंगे तो ये तो सदियों से वन्य जीव हमारे साथी रहे हैं और हम जो उनके साथ रहे, लेकिन बस केवल अपनी समझ को और अपनी सावधानी को बढ़ाकर हम वन्य जीवों के संघर्ष को कम कर सकते हैं। वहीं कार्यशाला में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कंट्रोल करने के बारे में रेंजर श्याम सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और उन्हें वन्य जीवों के हमलों से बचने के तरीके बता रहे हैं। और इसके माध्यम से हम स्कूली बच्चों को तथा ग्रामीणों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम अपने आसपास अगर कहीं पर गुलदार है या कोई भी भालू है या किसी भी प्रकार का कोई हिंसक जंतु है, तो उससे किस ढंग से हम सुरक्षा कर सकते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। इन पर विशेष रूप से बच्चों को शिक्षित करने का वन विभाग का ये उद्देश्य है कि बच्चों से ये संदेश जो है घर घर तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे और हम एक जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको कम कर सकें। वन विभाग की तरफ से आयोजित कार्यशाला को लेकर वन पंचायत सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पूरन रावल ने कहा कि जंगल में लग रही आग की विभीषिका को कम करना होगा, जिससे वन्य जीव आराम से अपने घरों में रह सके और मानव जीवन को प्रभावित न करें। वनों को बचाना नितांत जरूरी है और जहाँ तक ये वन्य जीव और मानव संघर्ष का जो देखने को मिल रहा है, बहुतायत अभी बढ़ गया है, ये काफ़ी चिंतनीय भी है। और हम लोगों को, जो भी हम यहाँ के रहने वाले उत्तराखंड के लोग हैं, वासी हैं, इनको सचेत रहना होगा, क्योंकि हमारे आसपास झाड़ियाँ काफ़ी स्तर पर बढ़ चुकी हैं। जंगलों को आग लगने से वहाँ के जो वन्य जीव थे सब गाँव की तरफ आ गए हैं और हम लोगों की गलतियाँ हैं जो हमने जंगल को वनाग्नि जो बढ़ा रखी है, जिसके कारण आज जंगली जानवरों का प्रकोप हमें झेलना पड़ रहा है। ऐसे में हम सभी को एक साथ मिलकर मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना होगा, क्योंकि अगर वन्य जीव नहीं होंगे तो वन नहीं होगा और वन नहीं रहा तो हम भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए हमें वन में लगाए जा रहे आग को रोकना होगा, क्योंकि आग की वजह से वन्य जीवों का घर जलता है और वो अपने बचाव के लिए रिहायशी इलाकों की तरफ भागते हैं। इस दौरान कई लोगों पर हमला भी कर देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।